नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस लड़की के द्वारा आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था वो लड़की जो मिल गई है। और उसके जो आपने वीडियो स्टार्ट करते समय थंबनेल देख लिया होगा, वही है जिसके द्वारा आप सभी को ब्लैकमेल किया गया है और अभी भी लगातार किया जा रहा है। हो सकता है कि इसको भी नहीं पता होगा कि इसकी वीडियो जो है वो कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो रही है। और हालांकि जब ये वीडियो मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि इसको अपलोड करूं, लेकिन यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन इसको अलाउ नहीं करती हैं, तो मैंने बिल्कुल इसको छोड़ दिया। लेकिन हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर इसका मैंने आपके लिए दिखाऊं कि इसके कारण ही आप इसको पहचान सकते हैं। इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो ब्लैकमेलिंग है वो की जा रही है। और जो ब्लैकमेलर हैं वो इसका यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसका जो ब्लैकमेलिंग में है वो सबसे ज़्यादा काम लाते हैं, किस तरीके से ब्लैकमेलर्स आपको ब्लैकमेल करते हैं, इसी के संबंध में पूरी आज की वीडियो है। और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आज बिना किसी फालतू की बात करते हुए आपको सीधे सीधे, क्योंकि कुछ लोग ये देखते हैं कि सर जो काम की बात है वो आप वीडियो के एंड में बताते हैं। नहीं, मैं इस वीडियो में लगातार काम की बात ही करूँगा, और काम की बात करते करते ही मैं आपको एंड तक पहुँचूँगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आज इस वीडियो में बताने का निर्णय लिया है कि मैं आपको सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। और पूरी किस तरीके से ब्लैकमेलिंग का ये जो गोरख धंधा है वो चल रहा है लगातार, किस तरीके से वीडियो के द्वारा आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस पूरी वीडियोस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरी स्टोरी के बारे में। और इसको जानकर आपको हैरानी होगी कि हाँ, इस तरीके से ही हमको ब्लैकमेल किया गया और हम इसके शिकार हुए। तो इसी चीज़ को चलते हुए पूरी वीडियो लगातार देखें। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब, नीचे लाल रंग का बटन अगर शो हो रहा है, दिख रहा है लाल रंग, तो आप उसको तुरंत क्लिक करें, क्योंकि क्लिक करेंगे आगे आने वाले समय में आपकी मेरी वीडियो सारी आ जाएंगे आपके पास में, और आपको एक सदस्यता मिल जाएगी कि आप मेरी वीडियो, प्रत्येक वीडियो फिर देख सकते हैं आप। तो आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपके लिए। बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं एक हमारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमको इस तरीके की बात बताई, और जब बताई तो मुझे लगा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं ताकि आप सब तक ये जानकारी पहुंच सकें। क्योंकि उन्होंने मुझे एक को बताई और मैं आपको हज़ारों लोगों को ये जानकारी दूंगा। और उसके बाद इस पिक्चर को, जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, उस पिक्चर को दिखाऊंगा मैं आपके लिए। और इसको देखने के बाद आप खुद ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ, ये वही है जिसकी पूरी वीडियो है। तो ये पिक्चर देख लो एक बार आप अच्छे से। देखिए आपने ये पिक्चर, यही वो पिक्चर है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। इसके पीछे पूरी वीडियो है, जिस वीडियो के द्वारा आप सभी को ब्लैकमेल किया जाता है। इसी वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से किया जाता है मैं आपको वो पूरी मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊँ आपके लिए, ताकि आप किसी भी और तरीके से इस चीज़ में ना फंस सकें और आपके पास बेहतर जानकारी हो, ताकि आप हर समय अपने आप को अपडेट करें और हर समय इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें और बच जाएं पूरा 100%। तो इस तरीके की अगर आपके सामने कोई एक लड़की जो है वो अगर आपके सामने वीडियो में आती है तो आप समझ जाइए ये ब्लैकमेलर ही है। कोई आपके साथ में ऐसा नहीं है कि आप उसको एंजॉय करें इस तरीके से। जहां आपने एंजॉय किया ना, डेफिनेटली आप फंसने वाले हैं। तो आप ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं देखी तो दोबारा बैक जाएँ और वीडियो को देखें, और देखने के बाद उस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें कि हाँ, ये अगर मेरे सामने आए तो मैं इसको अगली बार से पहचान लूँ और इसके गोरख धंधे में, ब्लैकमेलिंग में ना फंसूँ। तो बहरहाल जो यूट्यूबर है हमारे, उन्होंने ये जब बताया मुझे बात, तो मैं उनकी बात ही आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, किसी की लोकेशन बताना नहीं चाहता। सीधे सीधे सिर्फ एक एग्जांपल के उदाहरण के तौर पर, ताकि आप सभी लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएं, और वाकिफ़ होने के बाद में आप सब लोग समझ जाएं कि इस तरीके की जो आगे आने वाली कोई भी हरकत है, कोई भी वीडियो में अगर इस तरह की चीज़ें आती है सामने, तो हम उस चीज़ को नेगलेक्ट करें, अवॉइड करें, उस चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। तो क्या हुआ था उनके साथ में
कि सबसे पहले भाई फेसबुक से एक रिक्वेस्ट आई थी अंजलि नाम से, रिक्वेस्ट आकर उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद कुछ ही देर हुई कि उनका मैसेंजर पर हाय से एक मैसेज आया, और जब उन्होंने देखा तो उसको देखा कि अंजलि नाम है, तो हम समझ गए कि लड़की है। और जब लड़की है तो उन्होंने लड़की से उधर से हाय, उधर से हेलो हेलो हाय हेलो हेलो करते करते, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप, किस तरीके से क्या करते हैं, ये सब चीज़ें उसने जानना शुरू कर दिया। तो ये इन्होंने बताया कि मेरा एक शॉप है, परचूनी की दुकान जैसे बोलते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ, मेरा काम है ये। तो उन्होंने पूछा कितना कमा लेते हो, किस तरीके से, तो इन्होंने बताया कि हाँ कमा लेता हूँ 25-30 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा, लगभग 50 के लगभग आसपास महीने में। ये सब चीज़ बताई उन्होंने। तो एक ब्लैकमेलर को क्या है, ये एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब मुझे इससे कितना अमाउंट मांगना है, क्योंकि आपकी सैलरी पता चलेगी, आपका इनकम पता चलेगी, तभी वो एक अंदाज़ा लगाकर एक काम, जो अमाउंट की जो रकम है वो मांगने की शुरुआत तभी करते हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और आपके पास कितनी रकम है, कितने आप पूंजीदार हैं। उसी से उसने अंदाज़ा लगाते हुए जब ब्लैकमेलिंग उसके दिमाग में फिट होगी, मुझे अब इससे इतना रकम मांग रही है। अब क्या हुआ, आ गए मैसेंजर पे, इतनी सब बातें हुई, दोनों आपस में फ्रेंड से गर्लफ्रेंड, उसने बोल दिया कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मैं अकेली हूँ, रहती हूँ यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ अभी इस समय पर, और मैं बहुत लोनली फील करती हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बने। और इस तरीके से वो लड़का हाँ हाँ करता गया, बिल्कुल बनना चाहेंगे। एक लंबी चैट है, मेरे पास चैट भी उन्होंने शेयर करी, लेकिन मैं आपके साथ चैट वो शेयर नहीं कर पाऊँगा। और इस तरीके मैंने बहुत सारे मैसेज भी मैंने रीड आउट किए, और रीड आउट करने के बाद ये पूरा एक, जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हैं बहुत क्लोजली, उस तरीके से उसने पूरी बात थी। और वो चैटिंग जो ही, वो चैटिंग के बाद उन्होंने जब काफ़ी समय मैसेंजर पर बिता दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप अपना नंबर शेयर करेंगे। लड़की ही मांगती है, यानी कि अंजलि जो है उसी ने सब कुछ मांगा। उसके बाद मांगने के बाद उसने जब बात हो गई, इतना क्लोज हो गए, तो कोई भी नंबर किसी को देने में क्या देरी करेगा, क्यों सोचेगा कि ये कुछ गलत भी हो सकता है। ऐसा कोई भाव मन में आया ही नहीं कि वो कोई गलत हमारे साथ में कर सकता है। ये तो बाद में पता लगा जब हम उस ब्लैकमेलिंग में फंस गए कि ये ब्लैकमेलर है, और तब उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, यूट्यूब पर देखी। अब बहरहाल मैं आगे बताऊंगा आपके लिए किस तरीके से वो हम तक पहुँचे। अब मैसेंजर पर इतनी बात हुई, मैसेंजर पर बात होने के बाद जब उन्होंने कहा कि नंबर आप व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप इस तरीके बात करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा छोड़, चलो ठीक है, व्हाट्सअप का नंबर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर ही अपना। पहले उसने ऐसा नहीं है कि लड़के से मांगा, लड़के से मांगने से पहले अपना नंबर देखिए, मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे हेलो करो, हाय करो। एक तो ये होता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नंबर क्या है, तो आपके मन में शक होगा कि नंबर क्यों मांग रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं सीधे नंबर आपको अपना दे दूँ, तो बात तो यही है ना व्हाट्सअप पे। अगर मेरा नंबर आपने सेव करके हाय कर दी तब भी आप व्हाट्सअप पर आ गए, या आपका नंबर लेके मैंने हाय कर दी तब भी आप व्हाट्सअप पर आ गए। बात तो यही है ना, एक ही चीज़। यही तो ब्लैकमेल का खेल होता है कि कोई भी व्यक्ति, उसने नंबर चाहे ले चाहे दे, अगर उसने एक तरफ से किसी ने भी हाय करी तो उसका मतलब दूसरे पास अपने आप ऑटोमेटिकली वो व्हाट्सअप नंबर पहुंच गया उसका, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही उसने किया लड़की ने कि मेरा नंबर ये है, अंजलि नाम जो बताया था उसमें, हो सकता है किसी का भी वो 100% फेक आईडी थी। वो कौन था कौन नहीं था ये तो बाद में बताऊंगा कि स्टोरी में था क्या, पूरा ट्विस्ट क्या है। तो उसके बाद नंबर उसने दिया, अपना नंबर लड़के ने सेव कर लिया। सेव करते ही उसने हाय भेजा, हाय भेजते ही लड़के का नंबर पहुंच गया ब्लैकमेलर के पास में वहाँ पर। अब वहाँ से फिर स्टार्ट होती है बातें बहुत ज़्यादा कि आप मिलना कब चाहोगे, कैसे तरीके से मिलना चाहोगे। लड़के ने कहा मैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आप कहाँ रहती हैं, किस तरीके से मिलेंगे आप, किस तरीके से, ये सब सिटी वगैरह सब उनकी चेंज हुई। बताया उन्होंने कि मैं आपसे मिलने कहीं भी आ सकती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने देखा तो मैं तुमसे बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर एक दो फ़ोटो भी भेजे कि मेरे फ़ोटोज़ हैं। हालांकि वो फ़ोटो सब कुछ और ही थे, कुछ इंटरनेट से निकाले हुए, निकाल के सबके पास कोई भी निकाल सकता है चीज़ें। वो नंबर फ़ोटो शेयर कर दी तो लड़का ज़रूर सोचता है कि अरे लड़की सुंदर है, तो वो और इंट्रैक्शन ज़्यादा। तो अभी ये करते सुबह से लगभग शाम हो गई बातें करते, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, फ्री चल रहे हैं लोग, तो ज़्यादा समय व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। शाम को जब कुछ ही समय था
उन्होंने जब कई उनका वीडियो कॉल करना चाहोगे तो उसने लड़के ने कह दिया हाँ बिल्कुल, क्योंकि नहीं, जब जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। तो कि न्यूड वीडियो कॉल करना चाहोगे, तो उसने भी कह दिया कि चलो ये भी कर लेते हैं, कोई नहीं है। वीडियो करते ही स्टार्ट करना शुरू किया उसने, और वही सामने वो क्लिप स्टार्ट हो गई। उसने बोला कपड़े उतारो अपने, वॉशरूम में जाओ और अपना प्राइवेट पार्ट वगैरह दिखाओ, इस तरीके की सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। और ये सिर्फ चीज़ें उस साइड क्या थी, उस साइड वो क्लिप चल रही थी, जो कि मैं आपको एक फ़ोटो में लिख के, जो फ़ोटो जो है वो मैंने आपको शेयर किया है, वही फ़ोटो की वाली उसके पीछे जो जिसके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई है ना, उस फोटो के द्वारा, उस वीडियो के द्वारा वो समझ गया होगा कि हाँ यही थी। और जिसके साथ नहीं हुई है वो इस चीज़ से अवेयर हो जाए, जानकार हो जाए कि ये जिस वीडियो में आपके पास में है, आप समझ लीजिए कि आप नेक्स्ट शिकार हैं ब्लैकमेलिंग के। तो इस चीज़ से बच के रहें। तो वो जो मैंने फ़ोटो डाली है उसको गौर से देख लें और कई बार देख लें, क्योंकि वो मेरे पास पूरी क्लिप है उसकी, किस तरीके से है, किस तरीके से बचे लोग, मुझे ही व्यूअर जो है वो इस तरीके की उन्होंने शेयर की, तो बताया कि सारे इस तरीके की चीज़ है। तो अब उसमें क्या हुआ कि इतना हुआ होने के बाद उनकी वीडियो व्हाट्सएप पर बनने के बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, स्क्रीन मतलब जो हमारी व्हाट्सएप होती है, व्हाट्सएप या कुछ भी स्क्रीन हम फ़ोन पे चलाते हैं, तो इसके लिए एक ऐप आती है स्क्रीन रिकॉर्डर, जिससे कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं स्क्रीन के द्वारा, चाहे आपकी वीडियो चल रही हो, चाहे आप ऑनलाइन या कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, फ़ोन में कुछ भी कर रहे हैं आप, स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो ईच एंड एवरीथिंग आपकी एक्टिविटी को स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। और उस रिकॉर्डर के तहत ही वो सारे काम करते हैं जो ब्लैकमेलर आपकी वीडियो ऑनलाइन, यानी कि जो लाइव जो चलता है, आप व्हाट्सएप पर होते हैं और आप ये लाइव जो कॉल करते हैं, उस कॉल के तहत में जो भी आप वार्तालाप करते हैं, जो भी आप वीडियो वगैरह जो भी बात करते हैं आप, उसमें जो बीच में जो रिकॉर्ड करता है वो होता है स्क्रीन रिकॉर्डर, जो कि ब्लैकमेलर की तरफ होता है। आप तो करते नहीं हैं, आप सीधे ही सोचते हैं कि मेरे तरफ वीडियो चल रही है और मैं भी इस तरीके इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, बस सिंपल। लेकिन जो ब्लैकमेलर होता है वो स्क्रीन रिकॉर्डर द्वारा आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उस जो आपकी अभी कॉल चल रही थी, जिससे आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे और बहुत मन में आपके भावनाएं थी, फीलिंग थी, जिसके प्रति आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी शो भी कर दी लाइव व्हाट्सएप कॉल पर, वही चीज़ें थोड़ी देर बाद आपके पास एडिट होकर, कुछ चीज़ें एडिट कर देते हैं, एडिट होकर आपके पास वापस आती हैं व्हाट्सएप पर, और मैसेज आता है डिलीट और अपलोड। बस यही जो चीज़ होती है ना, यहीं पर आदमी धंस जाता है ज़मीन में, सोचता है कि अब जीवन ख़त्म, जीवन की लाइफ पूरा ख़त्म, पसीने छोड़ जाता है इंसान वहाँ पर। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपके लिए, जिन लोगों के साथ में बीत चुकी है, जिन लोगों को मैंने रिलीफ दिला दिया, जिन लोगों के लिए मैंने मदद करी है, उनके साथ में जिस समय पर ये घटना हुई है उस समय बहुत ही होपलेस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जिसे बोलते हैं। लेकिन उस समय जो अवस्था होती है, उस अवस्था का जो मेजरमेंट है वो कोई कर नहीं सकता, किस प्रकार से व्यक्ति की हालत हो जाती है वहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये विशेष ध्यान रखने वाली है, ये बात हमें भी पता है, हम भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि ब्लैकमेलिंग जो करते हैं उसमें आपका रोल सिर्फ और सिर्फ 10% मान लीजिए इतना होता है। क्योंकि कहीं कहीं क्यों होता है, क्योंकि आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं, और बातों में फंसाने के बाद जब बातें स्टार्ट हो जाती हैं तो आप भी सोचते हैं कि चलो सामने वाला कर रहा तो हम भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना % आपका रोल होता है। लेकिन वहाँ पर जो 90% रोल होता है, जो पहले से उनकी सोच होती है कि हमें इस व्यक्ति को ठगना है, ब्लैकमेलिंग करनी है इसके साथ में, वो व्यक्ति ज़्यादा दोषी है। लेकिन आप एक चीज़ ये भी सोच कर देखिए कि चलिए ये चीज़ बाद में बताता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से ये चीज़ बनी और किस तरीके से समाज इसमें इम्पेक्ट करेगा। अब और आगे बताता हूँ इसी के बाद, जब ये आपके पास वीडियो वापस आती है, आपके पास व्हाट्सएप आती है, आपके पास धमकी आती है कि अपलोड या फिर डिलीट, तो आप एक ही कॉमन सा सर डिलीट करिए, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट का मतलब अमाउंट, पैसा चाहिए, पैसा ऐसा नहीं होता 2,000 4,000 3,000 नहीं, 15,315 1520
2150, 1210, इस तरीके से अमाउंट होता है। और इस अमाउंट में आप एक इंसान ये समझता है अच्छा ये चीज़ है। कभी कोई वो अमाउंट ऐसा नहीं होता कि आपसे सीधे कह दी 10,000 दो तो आप भी पीछे हट जाओगे, नहीं दूंगा। बहुत छोटा अमाउंट मांगते हैं स्टार्टिंग में, अमाउंट छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और कभी भी अमाउंट ऐसा नहीं होता है कि जो अमाउंट है वो बड़ा होने के साथ साथ में एक फिक्स अमाउंट, सॉरी एक प्योर पूरा डिजिट हो, 2,000, 10,000, 5,000, कुछ नहीं। 2,112, 2,315, 5,610, इस तरीके से अमाउंट होता है। बहरहाल ये जो ब्लैकमेलिंग इतना हुआ उनके साथ में, होने के बाद मैसेजिंग स्टार्ट हो गई, धमकियाँ स्टार्ट हो गई। रात बीती क्या उनकी, इतना कष्ट में रात बीती कि दिन रात भर उनको नींद नहीं आई। उन्होंने फिर कहीं ना कहीं से फिर मेरा जो चैनल था उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया। और विशेष तौर से बताऊंगा कि बेस्ट थिंग यही है कि आप यूट्यूब सर्च करें। अगर आप इसके रिगार्डिंग अगर गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आप और ज़्यादा फंस जाएंगे। उसके बारे में वीडियो बताऊंगा। उन्होंने वो भी, इसके बारे में भी एक पूरी स्टोरी है किस तरीके से गूगल से भी लोग फंस जाते हैं ब्लैकमेलिंग में, बताऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। उसमें उनके पास जब धमकी आने के बाद उन्होंने रात भर जब नींद नहीं आई, और नींद नहीं आई तो सोचा उन्होंने कि कुछ सर्च किया जाए। लगातार उनके पास यही मैसेज आता रहा कि पैसा डालो, इतना डालो, इसमें डालो, ये सब चीज़ें। उन्होंने होल्ड किया अपने आप को, और कहीं ना कहीं उनको वीडियो मिली मेरी, और जहाँ मेरी वीडियो मिली और वीडियो मेरे देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद उनकी जो टेंशन थी ना, मेरे से बात करने के बाद 90% ख़त्म हो गई। और जब 90% की टेंशन जब ख़त्म हो गई तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचा कि अब मुझे पैसा तो एक देना नहीं है, लेकिन अब रही बात वीडियो की, अब मुझे उस वीडियो को भी रोकना है बस। फिर मैंने उनको गाइड किया, फिर मैंने उनको एडवाइस करी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। बताने के साथ में जब उनको समझ में आया तो उन्होंने मेरे द्वारा दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो किया। और फॉलो करने के बाद वो उस ब्लैकमेलिंग से पूरा कंप्लीटली बाहर आ गए, और एक अपनी जीवन शैली जिस तरीके से पहले चल रही थी उस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाई। और मुझे थैंक्स बोला। उन्होंने बोला, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि सर आप मेरे लिए भगवान हैं। हालांकि मैं एक इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन जब लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो एक इंसान को भी भगवान का रूप दे देते हैं कि आप मेरे लिए भगवान है, कि आपने मुझे मेरी लाइफ बचाई और मेरा दूसरा जीवन है ये। वरना मैं सिर्फ, मेरे पास एक ही रास्ता था, सुसाइड, और कोई रास्ता नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने उनके लिए एक रास्ता बताया और एक मीडियम बताया कि आप इस रास्ते पर चलें, ये काम करें। उन्होंने वैसा ही किया, और करने के बाद उनको उस चीज़ से निजात मिल गया, उस चीज़ से छुटकारा मिल गया। और छुटकाने के बाद मैंने उनसे ये भी उनको कहा, मैंने कहा इस बार आपसे गलती हो गई, अगली बार से इस बार गलती मत करना ऐसी। तो वो खुद कह रहे थे सर मैं कान पड़ के इसको कर रहा हूँ कि मैंने जीवन में भी इस तरीके की घटना में मैं कभी भी नहीं फंसूंगा सर। और इस बार भी मैं जानबूझ कर नहीं फंसा था, बस ये था कि मुझे कुछ लड़की ने इस तरीके से मुझे सीड्यूस किया, तो मैं भी उन चीज़ों में आ गया। बहरहाल एक और बात बताऊंगा मैं आपके लिए इस चीज़ के चलते चलते, जब किसी भी ये फिर उसका सिलसिला स्टार्ट हो गया, पैसों का, पैसा दो। लेकिन ये चीज़ बताऊँगा कि आपके लिए अगर कोई ब्लैकमेलर कोई वीडियो बना लेता है, और ब्लैकमेलर वीडियो जो है वो आप एडिट करके आपके पास भेज देता है, तो आपको पता है ये बात कि आप इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं उसमें, लेकिन कुछ तो आपका रोल है ना, कुछ 10% ही सही को ना। मुझे भी मालूम है कि आपकी गलती उसमें नहीं है, लेकिन अगर यही वीडियो वायरल हो जाती है तो समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या आप बताने जाओगे उसे घर कि नहीं ऐसा नहीं था, ये ऐसा था? इस बात पर विचार करें। तो इस चीज़ पर आपका परिवार लज्जित हो किसी प्रकार से, इस सब चीज़ों के लिए ऐसे किसी भी कृत्य में आप ना पड़ें, और पड़ गए हैं तो उससे बचने का निदान ढूंढें, उससे समस्या का, परेशानी का निकलने की चीज़ें सोचें। और किसी को अगर कोई भी राय, सलाह, एडवाइस अगर लेनी है तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं। और जिस समय कॉल करें उस समय मुझसे ये मन में ज़रूर आप रखें कि मुझे विश्वास है सर मुझे बाहर निकाल सकते हैं ये सर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मुझे कॉल ना करें, ना ही मुझे मैसेज करें। सबसे पहले बड़ी बात है विश्वास। जहाँ विश्वास है, अगर आपको ट्रस्ट मेरे पे है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें। मैं आपको 100% इस गारंटी देता हूँ कि इस चीज़ों से आपके लिए बेस्ट एडवाइस के द्वारा और
कुछ लीगल रेमेडीज़ के द्वारा मैं आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दूँगा। और जब बाहर निकल जाओगे आप, तो आप मुझे थैंक्सफुल बोलें और मेरी वीडियोस लगातार सारी देखें। और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समाधान भी है। तो आप किसी से भी अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे इस बात के लिए कहता हूं कि आप मेरे साथ में अपनी जो समस्या है समाधान पाने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस आप लगातार देखते रहें और देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो अगर आपने देखी है, मैं एंड बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं देखी है आपने ना, तो वो शुरुआत में देखें पूरी वीडियो, ताकि वीडियो के जो बीच में मैंने बोला है उसको वो आपके अंत तक, आपके पास तक पहुँच सके। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आज के धन्यवाद।